कहते हैं इंसान में खुदा होता है, परंतु किससे पूछूं यह इंसान कहाँ होता है। क्या बात है। पूर्णिमा की रात एक चोर एक फकीर की झोपड़ी में घुस आया। झोपड़ी में कुछ था ही नहीं, केवल एक कंबल छोड़कर, जिसे ओढ़कर फकीर लेटा हुआ पूनम के पूर्ण चांद को निहार रहा था। चोर को भीतर आते देख फकीर की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा दुख हुआ कि चोर मेरे यहाँ आया और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यह बंधु सूचना करके आता तो कुछ सामान मांग कर जुटा लेता। 10 मील दूर से पहाड़ चढ़कर आया है और मेरे घर से खाली जाएगा। फकीर उठा और चोर के पीछे हो लिया। जो ही चोर झोपड़ी में घुसा, फकीर ने चिराग जला दिया। चोर ने कहा, आप कौन? फकीर ने कहा, तुम इसकी चिंता ना करो, इतना ही समझो कि दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। चोर ने कहा, क्या अचानक दो चोर साथ साथ इस घर में घुस गए आए हैं? फकीर ने कहा, मैं घुसा नहीं, 30 बरस से इसी में रहता हूँ और यह चिराग इसलिए जलाया था कि तुम्हें कहीं चोट न लग जाए, क्योंकि भीतर अंधेरा है। यह झोपड़ी इतनी खाली है, सूनी है, शायद आपके ही भाग से कुछ मिल जाए और तुम्हारी कृपा से मैं भी कुछ भागीदार हो जाऊं। चोर ने इस तरह का आदमी पहली बार देखा था। वह घबरा गया। यह मालिक होकर कैसी विचित्र बातें कर रहा है। चोर ने कहा, मुझे जाने दो। उस फकीर ने कहा, यूँ नहीं, कम से कम कुटिया की छानबीन तो कर लो। जब भी कोई काम करो, पूर्ण करो, समग्रता से करो। भय किसका? मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते हो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे तो यूं ही कुछ नहीं मिला। पूस की ठंडी रात, लेकिन चोर को पसीना आ गया। उसने कहा, आप कैसे आदमी हैं? यह घर आपका है। फकीर ने कहा, घर अगर मेरा होता तो मेरे साथ आता, मेरे साथ जाता। ना यह मेरे साथ आया है और ना यह मेरे साथ जाएगा। यह किसी का भी नहीं है। मुझ में आप में अंतर इतना है कि मैंने 30 बरस पूर्व इसमें प्रवेश किया था और आप 30 बरस पीछे प्रवेश किए हो। चोर ने कहा, कुछ भी हो, तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। इस तरह प्रतिक्रिया करने पर फकीर ने अपना कंबल उस चोर को ओढ़ा दिया और फकीर नग्न खड़ा हो गया। फकीर ने कहा, पूस की रात है और गांव दूर है। अगर तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं तो कुटिया के अंदर हूँ, किसी से भी दूसरे कंबल की जुगाड़ कर लूँगा। तुम यह कंबल ही ले जाओ, मेरे मन को राहत मिलेगी। तुमने मुझे इतना गौरव दिया है, मुझे सम्राट बना दिया। सम्राटों के घर में चोर घुसते हैं? फकीरों के घर में कोई चोर घुसा है? आज इनकार न करना। चोर काफ़ी घबराहट में था। उसके हाथ कांप रहे थे, तथापि मजबूरी में कंबल ले लिया और किसी तरह बाहर हो गया। जब वह बाहर हो गया तो उसने लौटकर देखा कि फकीर उसके पीछे चला आ रहा। उसने कहा कि कृपा करके अब तो मुझे छोड़ दो। फकीर ने कहा, अब तुम्हें छोड़कर क्या करूं? जहां तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगा। तुमको तो राजी कर लिया, कंबल को कैसे राजी करूंगा? कंबल नाराज होगा कि इतने दिन मैंने तेरा साथ दिया और तूने मुझे यूं ही छोड़ दिया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, साथ ही रहेंगे। दुख सुख जो होगा साथ साथ सहेंगे। चोर ने कहा, मुझे माफ़ करो, यह कंबल अपना वापस ले लो और अपनी कुटिया में पधारो। मैं भूल से तुम्हारे घर में घुस गया।
मुझे पता नहीं था यह फ़कीर का घर है। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर क्षमा करो। वह फ़कीर कंबल लेकर अंदर गया ही था कि चोर ने ज़ोर से आवाज़ सुनी कि रुक कमबख्त, लौट। चोर हिम्मतवान था, उसने इतनी कड़ी आवाज़ जीवन में ना सुनी थी। वह घबराहट में पीछे लौट आया। फ़कीर ने कहा, सुन, दरवाज़ा खोल कर आया था, कम से कम दरवाज़ा बंद तो कर जा। इतनी सभ्यता तो सीख, और मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दिया, कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे। अब आ गया है तो कम से कम थोड़ी आदमियत सीख कर जा। चोर ने जल्दी से धन्यवाद दिया, दरवाज़ा बंद किया और भागा। जो है भाग रहा था तो फ़कीर ने खिड़की से कहा, देख, जब वक्त पड़ेगा तब मैं काम आऊँगा। ये छोटा सा धन्यवाद तेरी ज़िंदगी के लिए छाया बन जाएगा। कहते हैं कुछ दिनों बाद जब चोर बीमार पड़ा जी, तो फ़कीर उसकी सेवा में देखा गया। क्या बात